हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे एंजॉय के साथ साथ, क्योंकि होली तो हो चुकी मेरे भाई, है ना। होली तो बढ़िया से एंजॉय किए होंगे मेरे भाई। ये सेशन नंबर है एग्जाम बूस्टर शो का, एपिसोड नंबर है 17वां। और ये 17 के पहले 16 आपने देख चुके होंगे, तो 16 में आप बहुत कुछ फील कर चुके होंगे कि सर बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ओके, आप सबको बार बार बताता हूं कि इसकी एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि सुबह ये वाला सेशन आता है, रात में आरके सर और रजत सर का आता है। ये तीनों सेशन की आप एक नोट्स बना सकते हैं। फिर आप बताइएगा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आपके फंसने वाले हैं, जो डेटाबेस पे क्वेश्चन होंगे, ठीक ना। बाकी थ्योरेटिकल तो हम आपको पेड बैच में पढ़ा ही रहे हैं। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। आज के सेशन में क्या खास है? आज के सेशन में हमारे खास है क्या? पॉइंटिंग। क्या है? पॉइंटिंग नहीं, क्या? पॉइंटिंग, टाइप ऑफ पॉइंटिंग। ये पॉइंट क्या होता है? क्यों ये पॉइंटिंग क्या होती है ये बताइए। ये पॉइंटिंग क्या होती है आप लोग भी देखे होंगे, लेकिन कभी गौर नहीं किए होंगे। जो गांव से बिलोंग करता होगा, जो उनके अगर पूर्वज, पहले क्या होता था, पहले भाई सीमेंट इजिली अवेलेबल होती नहीं थी, तो हम करते क्या थे? हम करते एक काम थे कि यहां पर ना, देखिए जैसे ये आपकी दीवार रही होगी, ये आपकी ईंट लगा दिए होंगे, और ये आपने मड मतलब मिट्टी से यहां पर क्या कर दिया होगा? मिट्टी से यहां पर आपने बना दिया होगा। यहां से मिट्टी पूरे भर दिए होंगे, तो मतलब मोटार जो यूज किए होंगे, मड मोटार यूज किए होंगे, ठीक ना। आपने मड मोटार यूज किया। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब हमारे पास पैसा हुआ, तो हमने क्या किया? हमने किया ये कि यहां से हमने इसको इतना निकाल दिया। इसको हमने क्या कर दिया? इतना निकाल दिया, इतना चांस के निकाल दिया, ठीक ना। इतना हमने इस पोर्शन को क्या कर दिया? निकाल दिया। जब हमने इस पोर्शन को निकाल दिया, तो हम करेंगे क्या इसमें? अब हम क्या भरेंगे? यहां पर सीमेंट सैंड का पेस्ट भरेंगे। क्या भरेंगे? सीमेंट और सैंड का पेस्ट भरेंगे। सीमेंट और सैंड का यहां पर हम पेस्ट भरेंगे। यहां पर सीमेंट सैंड का हम क्या करेंगे? पेस्ट भरेंगे। ये दिस इज द कॉल्ड पॉइंटिंग। दिस इज द कॉल्ड पॉइंटिंग। बात समझ में आ गई क्या होती पॉइंटिंग? आप गांव में देखे होंगे, गांव में देखे होंगे। बिल्कुल सर, देखा गया। तो अब यही तक तो ठीक था, ये तो हमारी जनरल बात हो गई। लेकिन सर एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है, नाम सुनिएगा, केवल नाम सुनिएगा। यहां पर आप ये देख पा रहे होंगे, वेदर पॉइंटिंग, स्ट्रक पॉइंटिंग, फ्लैश पॉइंटिंग, वी ग्रुप। ये वी ग्रुप बना हुआ, वी ग्रुप, की पॉइंटिंग, रिसेस्ड पॉइंटिंग, टक पॉइंटिंग और बीडेड पॉइंटिंग। तो सर आएगा किस तरीके से क्वेश्चन, अभी आप जाकर देखिएगा। अभी हाल फिलहाल में कोई एग्जाम हुआ था, वहां पर बहुत प्यारा सा था। प्यारा सा ये था कि उन्होंने बस ये दे दिया था, ये वाला फिगर दे दिया था, और आपसे पूछ दिया था ये किस टाइप की पॉइंटिंग है, ये बता दीजिए किस टाइप की आपकी पॉइंटिंग है। ओके, आप ये बता दीजिए। तो यहां पर आप अगर चेक करेंगे और देखेंगे, यहां पर टाइप ऑफ पॉइंटिंग की अगर बात किया जाए, तो किस तरीके की पॉइंटिंग है? तो यहां पर फ्लश टाइप की, कौन सी? फ्लश पॉइंटिंग है। यहां पर जो एकदम सीधा रहता है, फ्लश पॉइंटिंग होता है। अब आपके दिमाग में भी आएगा, सर ये कितना खुर्चा जाए अंदर की ओर, ये वाली कितना खुर्चा जाए अंदर, ये भी आपको आगे जवाब मिल जाएगा। तो मेरे भाई आपको सारा कुछ पढ़ना है। वेदर देखिए ना, वेदर वाला तो आपको याद हो गया तुरंत, ये डब्ल्यू जैसा बना है ना, ये वेदर वाला आपको याद हो गया। और फ्लश में क्या था? यहां पर अगर आप देखेंगे तो फ्लश में क्या था? फ्लश में एकदम बराबर था, दो हो गए। वेदर का जस्ट उल्टा, वेदर में क्या हो जाना है आपको? स्ट्रक हो जाना है। क्या हो जाना? स्ट्रक हो जाना। तो मेरे ख्याल से 3 याद हो गए होंगे। वी ग्रुप पॉइंटिंग आपको याद ही हो गया होगा, ये आपका ये 3-4 याद ही हो गए होंगे ना, ये 3-4 याद ही हो गए होंगे। ये आपका की हो जाएगा, रिसेड, ये थोड़ा सा अंदर जाकर रिसेड हो जाएगा। टक पॉइंटिंग आपका ये हो गया, बाहर की ओर निकाल देते हैं। और ये कौन सा होगा? बीडेड पॉइंटिंग होगा। तो आप इनके बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये पढ़ाते लोग बहुत कम है सिलेबस के अंदर, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। चलो आगे चलते हैं, अब इनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। आप चाहें तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ भी सकते हैं। ये पूरी पीडीएफ मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पर सेंड कर देता हूं आफ्टर क्लास। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए फ्लश पॉइंटिंग, फ्लश में तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सी पॉइंटिंग होगी। ये वाली फ्लश पॉइंटिंग थी, एकदम ये बराबर थी, है ना, ये फ्लश पॉइंटिंग थी। यहां पर क्या होगा? द एजेस आर नियरली ट्रिम्ड विद ट्रॉवेल एंड स्टेट एज डज नॉट गिव अ गुड अपीयरेंस। ओके, यहां पर आप देखिए रिसेड आपकी जो होगी ना, रिसेस्ड जो होगी 5 mm की होगी। कितनी? 5 mm या मोर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये 2 पॉइंट हो गए, पर आप सब कुछ लीजिएगा। स्टक पॉइंटिंग के लिए अगर बात किया जाए,
किसके लिए सर? स्ट्रक पॉइंटिंग के लिए अगर बात किया जाए, स्ट्रक पॉइंटिंग के लिए बात किया जाए तो 10 mm होगा आपका। रिब्ड की या तो ग्रुप्ड पॉइंटिंग, इन दोनों के नाम आप दोनों पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में हो सकता है कि यहां से बोल दिया जाए कि रब्ड कीड को क्या बोला जाता है, देन योर आंसर विल बी ग्रुप्ड पॉइंटिंग। ओके, ट्रक के लिए कितना होगा? 5 mm और 3 mm डेप्थ। ये तो ये जितने भी की पॉइंट थे मैंने आपको ये बता दिया। ओके, ये की पॉइंट आपको बता दिया। चलो इसके बाद क्या था, देखिए फिनिशिंग ऑफ द मोर्टार पॉइंटिंग पॉइंट्स ऑफ आइदर स्टोन मेसनरी या तो ब्रिक मेसनरी इज कॉल्ड पॉइंटिंग बोला जाता है, ठीक ना। पॉइंटिंग कंसिस्ट ऑफ रैकिंग, वही रैकिंग मतलब निकालना होता है, रैकिंग द पॉइंट ऑफ अ डेप्थ ऑफ 10 to 20 mm एंड फिलिंग ऑफ देम बेटर क्वालिटी मोटार इन द डिजायर्ड शेप। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि भाई पॉइंटिंग के लिए सीमेंट सैंड अगर लेंगे तो कितने का रेशियो का लेंगे, अगर लाइम मोटार लेंगे तो क्या रेशियो रहेगा। आपके एग्जाम में भी पॉइंट आता है। देखिएगा, लाइम मोटार की अगर बात किया जाए 1:2 होगा और सीमेंट मोटार की बात किया जाए 1:3 होगा। दोनों पॉइंट याद कर लीजिएगा। लाइम और हाँ, लाइम में आप ना 1 लाइम हो जाएगा, 2 सैंड या सुर्खी हो जाएगा। इसके बाद आगे पॉइंट करते हैं। ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए ट्रांजिशन स्टेज में इनकी वेलोसिटी कितनी होती है? क्या ट्रांजिशन स्टेज में इनकी वेलोसिटी कितनी होती है? तो एक एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम लोग। पहले क्या है आपका ब्रॉड गेज और मीटर गेज, यही दोनों के लिए पढ़ाना है। लेकिन मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि आप ब्रॉड गेज भी पढ़ लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, फार्मूला याद कर लीजिएगा। एग्जाम में डायरेक्टली फार्मूला पूछ लिया जाता है। नहीं याद हो पा रहा, 4-5 बार देख लेंगे, प्यार हो जाएगा। एग्जाम में जैसे आएगा तो ये रहेगा 50-50 पे खेल लेंगे हम। 50-50 मतलब 2 ऑप्शन तुरंत गलत कर देंगे। देखिएगा, सेफ स्पीड ऑन ट्रांजिशन करो, ट्रांजिशन करो के लिए क्या हो जाएगा? VS इक्वल टू 4.35 R-67 ओके। और एक और नया है VS इक्वल टू 4.4 रूट ऑफ द R-70। मैं बताऊं ये अभी लेटेस्ट पे है लेकिन एग्जाम में नहीं आता। लेटेस्ट अभी यही यूज करना है लेकिन एग्जाम में नहीं आता। अभी एग्जाम में आपका ही आ रहा 4.35 रूट ऑफ द R-67। अब एग्जामिनर भी बहुत चालाक आदमी है, आर की वैल्यू कुछ दे देगा और आपसे वेलोसिटी निकाल लेगा। कब? ट्रांजिशन कर्व पे सेफ स्पीड कितनी होगी। अगला नैरो गेज के लिए कितना होगा? VS इक्वल टू 3.65 R-6 ओके। और हाँ, याद रखिएगा, तो दोनों पढ़ लिए आप लोग, दोनों पढ़ लिए। लेकिन अगर तीसरे की बात किया जाए, तीसरा क्या होगा आपका? नॉन ट्रांजिशनल करो 80% अबव गिवन स्पीड रिस्पेक्टिवली गेज। तो आपसे पूछ लेता है कि नॉन ट्रांजिशनल में कितना स्पीड लेते हैं? 80% लेते हैं। कितना लेते हैं? 80% लेते हैं। फॉर हाई स्पीड के लिए कितना हो जाएगा? जब स्पीड आपकी 100 km/h से ज्यादा होगी तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा? V इक्वल टू 4.58 रूट ऑफ द R। ये सारे फार्मूला देख लीजिएगा। आपके या तो फार्मूला डायरेक्टली पूछ लेगा या तो यहां से न्यूमेरिकल दे देगा। यहां पर आपसे अगर बात करूं, यहां पर माइनिंग फार्मूला आपने पढ़ा होगा, तो माइनिंग फार्मूला में एक वैल्यू आती है एन आती है ना। माइनिंग फार्मूला अगर यहां पर नोट करूं मैं, V इक्वल टू 1/n R⁴ 2/3 S⁻²। ये माइनिंग फार्मूला में ये n की वैल्यू आपसे पूछ लेता है। माइनिंग कांस्टेंट इसकी वैल्यू पूछ लेता है। और अभी हाल फिलहाल पूछा भी गया था, किसकी वैल्यू पूछी गई थी? यहाँ पर आपसे ब्रिक की पूछी गई थी। ब्रिक की वैल्यू कितनी होती है? एग्जामिनर भाई कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको सारा कुछ तो नहीं याद करवा सकता। 2-3 चीजें जरूर याद करवा सकता हूँ। जैसे ब्रिक की आप याद कर सकते हैं। ब्रिक के बाद आप याद कर सकते हैं किसकी? फॉर्म्ड नो फिनिश PPC टाइल्स स्लैब के लिए पॉइंट, ये दोनों सेम है, ठीक ना। और ये दोनों सेम हो जाएंगी, ये दोनों सेम हो जाती है। ट्रॉवल फ्लोट फिनिश के लिए कितना होगा? 0.015 से 0.018। और गुनाइट के लिए आपका ये हो जाएगा, गुनाइट के लिए आपको ये हो जाएगा। तो सर ये कैसे डेटा याद रखा जाए? तो हम बता देते हैं कैसे याद रखा जाए। यहाँ पर आप ऐसे सारे डेटा याद नहीं रखे जा सकते। ये वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार अगर आप देख लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके दिमाग में ये चीज़ें फीड हो जाएंगी, फिर आप नहीं गलत करेंगे। समझ गए? फिर आप गलत नहीं करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर आप एक ब्रिक मैसन, ये वाला ब्रिक टाइल वाला याद कर लीजिएगा, गुनाइट फिनिशिंग याद कर लीजिएगा, ट्रॉवल 3 याद कर लीजिएगा, बस बाकी छोड़ दीजिएगा। लेकिन जो इससे भी टैलेंटेड लड़के ना, सबके सब याद कर सकते हैं। मैं कहता हूँ एक आपको आइडिया लग जाएगा ना। तो आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, ध्यान से एक बार फिर से दिखा देता हूँ। आपको पहले बताया कि पॉइंटिंग क्या होता है, कितने टाइप की होती है, सारे पॉइंटिंग के टाइप बता दिए।
फिर इनके डिटेल में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 10 मिनट में इतना नहीं पॉसिबल होगा कि आपको पढ़ा सकूँ। उसकी थिकनेस आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता था। इसके बाद क्या रेशियो होना चाहिए, फिर ये फार्मूले आपने देख लिया, आपने ये देख लिया वैल्यू ऑफ द है। तो सेशन कैसा लगा मेरे भाई मेरे दोस्त, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखा करिए और अपने वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए, सेशन को लाइक कर दिया करिए। इसकी जो PDF है ना, वो आपके कम्युनिटी पोस्ट पर मैं डेली की डेली पोस्ट कर देता हूँ। चलो इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू, लव यू भाई, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। जय हिंद भाई।